भोपाल स्थित सीएम निवास में आयोजित राज्य स्तरीय गौशाला सम्मेलन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गौ संरक्षण और दुग्ध उत्पादन को लेकर कई अहम घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि अब पशुपालन विभाग में गौपालन शब्द भी जोड़ा जाएगा और गाय के दूध की खरीदी भी की जाएगी, भले ही उसमें फैट की मात्रा कम हो। सीएम ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने योजनाबद्ध तरीके से गाँव में गौवंश को दूर किया, वहीं वर्तमान सरकार वृंदावन जैसे गांव बसाकर गौ पालन को बढ़ावा देगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि विभाग का बजट 300 करोड़ से बढ़ाकर 2600 करोड़ कर दिया गया है। गौ संरक्षण के लिए दी जाने वाली राशि भी बढ़ाई गई है और प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार 4 से 5 हजार रुपए प्रति क्विंटल की दर से उपज खरीदने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि योग दिवस के मौके पर सभी मंत्री और जनप्रतिनिधि योग करेंगे। साथ ही उज्जैन में कल गणना आधारित वेधशाला का शुभारंभ किया जाएगा। प्रदेश भर के गोपाल और गौशालाओं के संचालकों का संयुक्त सम्मेलन हुआ। इस अवसर पर हमारे माननीय पशुपालन मंत्री माननीय लखन पटेल जी, हमारे माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, विश्वास सारंग जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, महापौर मालती राय, सभापति किशन सूर्यवंशी जी, हम सब ने मिलकर के प्रदेश भर के गौशालक संचालकों के साथ अलग अलग प्रकार के पुरस्कार वितरण भी किए गए। 7 से ज़्यादा गौशालाओं को कुशल संचालन के लिए अलग अलग प्रकार की राशियाँ, कोई 5 लाख की, 3 लाख की, 2 लाख की, 90 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से सभी गौशालाओं में प्रति गौमाता 20 के बजाय 40 रुपये प्रति गौमाता के हिसाब से हमने अंतरित की गई। और तीनों प्रकार की, वैसे तो हमारी आचार्य विद्यासागर गोपालन योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना, जिसके माध्यम से व्यक्तिगत रूप से भी लोग गोपालन से जुड़ करके अपनी आय बढ़ाए, उनके खेती के साथ साथ अलग से आय का धंधा और दूध उत्पादन से वो जुड़े, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से मध्य प्रदेश के अंदर दूध का उत्पादन 9% से बढ़ा करके 20% तक ले जाते हुए अभी दूध उत्पादन में मध्य प्रदेश का 3रा स्थान है। हम प्रयास कर रहे हैं कि वो पहले स्थान तक आए। इसी के साथ साथ जो सड़क पर गौमाताएं आवारा, लावारिस, बूढ़ी, अपाहिज घूमती है, उनको योग्य गौशाला में पहुंचाएं। इस दिशा में गौशालाओं के निर्माण की रचना चालू की गई है। बड़ी बड़ी नगर निगम जो हमारे इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा ऐसे स्थानों पे 10,000 से बड़ी गौमाताओं की गौशालाएँ और 30 से ज़्यादा गौशालाएँ, जिसमें 5,000 से बड़ी गौवंश के साथ 125 एकड़ भूमि दे करके ऐसी गौशाला खुला करके हमने अपने प्रत्येक गांव के अंदर जो पशुपालन के साथ दूध से जुड़ना चाहते हैं उनको गौशाला और गोपाल बना करके उनकी जीवन बेहतर करने के लिए, साथ साथ जो प्राकृतिक खेती करते हुए दूध उत्पादन से भी जुड़ना चाहते हैं, इस योजना से भी हम जोड़ना चाह रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सब प्रकार के संसाधन जुटा करके मध्य प्रदेश दूध की राजधानी बने, देश में नंबर 1 बने। मैं उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार से हमने ये सब अभियान चालू किए हैं और ख़ासकर देसी नस्ल की गायों को प्रोत्साहन देते हुए उनके दूध उत्पादन के साथ उसकी क्रय की व्यवस्था भी हम करने जा रहे हैं। जब प्रदेश के अंदर लगभग 5 करोड़ के आसपास दूध का उत्पादन हो रहा है, हमारा प्रयास है कि 10 करोड़ से ऊपर दूध का उत्पादन मध्य प्रदेश में प्रारंभ हो। उम्मीद करेंगे सभी प्रकार के प्रबंधन के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के सपने के हिसाब से मध्य प्रदेश दूध उत्पादन के साथ प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और गैर रसायन से आधारित सभी प्रकार के सब्जी, फल, फूल और फसलों के उत्पादन में नंबर 1 का राज्य बने। मध्य प्रदेश सरकार इसीलिए हमने निर्णय किया है कि ये जो खासकर बारिश के समय पर गीला होने से पशु पक्की सड़क पे आ जाते हैं, गौमाता उस पे आती है, तो हमने निर्देश दिए हैं कि वैसे तो ये 1 साल लगेगा, लेकिन क्रमशः सारे रोडों से फ्री करते हुए गौशालाओं में गौमाता को पहुंचाया जाएगा ताकि गौमाता की जान भी बचे और आवागमन में यात्री दुर्घटनाओं से बचे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारे प्रयास के बलबूते पर आने वाले 1 साल के बाद ना खेतों में आवारा पशु दिखेंगे, ना हमारी सड़कों पर आवारा पशु की परेशानी आएगी।